हरिओम। चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर है हमारी 5 और गणित के पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक और क्रियाकलापों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम शब्द किससे बना है? तो करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरियर से बना है, जिसकी का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो क्रियर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। प्रश्न नंबर 2 है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो ये किसने कहा है? तो ये कथन है कनिंघम का। किसका कथन है? कनिंघम का कथन है, कनिंघम ने कहा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गणित पाठ्यक्रम की दो आवश्यकता बतानी है। गणित पाठ्यक्रम की दो आवश्यकता क्या क्या है? तो दो आवश्यकता है। नंबर 1, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक। नंबर 2, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। प्रश्न नंबर 4 है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? तो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जैसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जैसे विषय प्रधान पाठ्यक्रम, जैसे कोर पाठ्यक्रम और जैसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 5, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? तो शिक्षक जिन परिस्थितियों, अनुभव और योजना के द्वारा बालक के व्यवहार में अभिष्ट परिवर्तन लाता है, उन्हें पाठ्यक्रम कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि मिथ्याबोध क्या है? तो मिथ्याबोध वह है जो देखने में असत्य प्रतीत होता है, जो देखने में असत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सत्य होता है। वास्तव में कैसा होता है? सत्य होता है। और जो देखने में सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में होता कैसा है? असत्य है। यानी कि जो अपने आप में ही विरोधाभास होता है, स्वतः विरोधाभास होता है, तो वो मिथ्याबोध है। प्रश्न नंबर 7, सुलभ सूत्र क्या है? तो सुलभ सूत्र क्या है? तो यज्ञ की वेदी के आकार नापने, कोण त्रिकोण आदि को मापने से संबंधित विवरण सुलभ सूत्र कहलाता है। तो यज्ञ की वेदी के आकार को मापने के लिए, कोण त्रिकोण आदि को मापने के लिए जो संबंधित सूत्र विवरण होता है वो सुलभ सूत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि विनिकुलम का सिद्धांत क्या है? तो विनिकुलम क्या है कि वैदिक गणित में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं में सभी अंक 5 या 5 से छोटे रखे जाते हैं। अतः इन संख्याओं में जो भी अंक 5 से बड़े होते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, तो उन सभी अंकों के स्थान पर उनके विनिकुलम अंक रख दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 विनिकुलम संख्याएं क्या है? तो क्या होती है विनिकुलम संख्याएं? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों से बनी हुई संख्याएं विनिकुलम संख्या कहती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है? विनिकुलम संख्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, निखिलम सूत्र क्या है? तो निखिलम सूत्र क्या होता है कि प्रत्येक अंक को 9 में से और अंतिम दाएं अंक को 10 में से घटाओ और इस सूत्र की सहायता से अंकों के समूह का विनिकुलम सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है यदि दी गई संख्या को विनिकुलम सूत्र के रूप में लिखने का एक सशक्त सूत्र है। प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 शब्द खोज के दो उपयोग लिखिए। तो शब्द खोज के दो उपयोग है कि छात्रों में विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति विकसित होती है। दूसरा, संबंधित विषय के तथ्यों एवं प्रत्ययों से अवगत होते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि गणित प्रयोगशाला के दो उपयोग लिखिए। तो गणित प्रयोगशाला के दो उपयोग क्या क्या है? नंबर 1, बालक यहाँ क्रियात्मक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब प्रश्न नंबर 13 कहता है कि स्वमसिद्ध कथन क्या है? तो स्वमसिद्ध कथन कौन से होते हैं? वे कथन जिन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है।
स्वयं सिद्ध कथन होते हैं, अर्थात जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखना, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वे दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं सिद्ध कथन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14, पुस्तकालय के दो उपयोग लिखने हैं। तो पुस्तकालय का उपयोग क्या है, यानी कि लाइब्रेरी का उपयोग क्या है? तो स्व अध्ययन हेतु पुस्तकें सरलतापूर्वक एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरी बात, अपने ज्ञान क्षेत्र में व्यापक बनाने के लिए, अपनी शंका समाधान के लिए पुस्तकालय अति उपयोगी होती है। पॉइंट नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है। क्या है उसका माध्यम? केवल पुस्तक है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षकों के अस्त्रों में पाठ्य पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ए सुजलो का, ए सुजलो का कथन है। प्रश्न नंबर 17, कहता है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मूल उपकरण है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मूल उपकरण है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है कीटिंग का, कीटिंग का। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, कहता है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 2, कहता है कि प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? तो प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन प्रकरण विधि कहलाता है, प्रकरण विधि कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? तो पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाओं एवं अनुभव और विभिन्न प्रतियों से प्रकरण। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 4, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित उपागम का नाम क्या है? तो ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित उपागम का नाम है चक्राकार उपागम। प्रश्न नंबर 5 है SMSG स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 6, वैदिक मैथमेटिक्स पुस्तक किसकी रचना है? तो वैदिक मैथमेटिक्स पुस्तक जो है वो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की रचना है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की रचना है। प्रश्न नंबर 7, कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो कक्षा में सबसे ज्यादा श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 8, गणित सीखने में सहायक सामग्री सहायता करती है। तो गणित सीखने में सहायक सामग्री कौन कौन सी सहायता करती है? नंबर 1, शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या आंसर हो जाएगा ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 9, समकोण मापक और समतल करने वाला यंत्र कौन सा है? तो समकोण मापक और समतल करने वाला यंत्र है ट्रांजिट। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न नंबर 1, कहता है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो हमने बताया था कि वो क्यूरियर शब्द से हुई थी, क्यूरियर, CURERE, क्यूरियर शब्द से हुई थी। पॉइंट नंबर 2, SMG की स्थापना किस सन में हुई थी? तो SMG की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950 में। प्रश्न नंबर 3, पाठ्यक्रम संगठन और विषय स्तर की नियोजनात्मक योजना क्या है? तो इसे कहते हैं चक्राकार विधि। पॉइंट नंबर 3, इसे क्या कहते हैं? चक्राकार विधि। पॉइंट नंबर 4, भारत में गणित के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में NCERT तथा UGC ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ध्यान रखेंगे किस किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो उसमें NCERT और UGC है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पॉइंट नंबर 5, कहता है कि
गणित में रुचि उत्पन्न करती है। तो कौन? मनोरंजक क्रियाएं। तो मनोरंजक क्रियाएं जो होती है वो गणित में रुचि उत्पन्न करती हैं। पॉइंट नंबर 6, गणित प्रयोगशाला गणित शिक्षण के लिए क्या प्रदान करती है? तो वो अनुकूलन वातावरण प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 7, चित्रों से युक्त कूट प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चित्रात्मक कूट प्रश्न। क्या कहा जाता है? चित्रात्मक कूट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, गणित पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु कहाँ से? सुव्यवस्थित से सुनियोजित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुव्यवस्थित से सुनियोजित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का आकार कैसा होना चाहिए? तो 6x4 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 6x4 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, गणित शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो गणित शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होना चाहिए। गणित शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर, अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। सबसे पहला कथन, अधिगम अनुभव व्यवहारिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए। तो ये बात सही है, ट्रू है। पॉइंट नंबर 2, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उद्देश्यों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किया जाता है। तो क्या पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उद्देश्यों का निर्माण सबसे पहले किया जाता है? तो बिल्कुल सबसे पहले किया जाता है, तो इसलिए बात ये ट्रू है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे अनुभव और ज्ञान का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। यह कथन फ्रोबेल का है। तो ये भी ट्रू कथन है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण की चक्राकार विधि प्रकरण विधि से अधिक प्रभावशाली है। तो ये कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि विषय प्रधान पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो ये बात ट्रू है, सत्य है। पॉइंट नंबर 6 यानी कि 6, सामान्य रूप से शिक्षक गणित की पाठ्य विवरण यानी कि पाठ्यचर्या का अनुकरण करते हैं, गणित पाठ्यक्रम का नहीं। तो ये बात भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 7, सिमुलेशन टीचिंग और माइक्रो टीचिंग दोनों समान है। तो ऐसा नहीं है, दोनों समान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। पॉइंट नंबर 8, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है। तो ये क्यूरे शब्द से फ्रेंच भाषा के नहीं हुई है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि विषय प्रधान पाठ्यक्रम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी कहते हैं। तो ये बात भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि प्रकरण यानी कि टॉपिक के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन जब करा जाता है तो उसे चक्राकार विधि यानी कि स्पाइरल मेथड कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको इस वजह से नहीं कहते। पॉइंट नंबर 10 असत्य है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, पॉइंट नंबर 10 को टी। पॉइंट नंबर 11, गणित के द्वारा किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्य अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए उपयुक्त माध्यम है। तो ये बात ट्रू है। पॉइंट नंबर 12 कहता है कि गणितीय पहेलियां गणित के सौंदर्यात्मक मूल्य का उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। पॉइंट नंबर 13 कहता है कि गणितीय पहेलियां बच्चों में कौशल विकसित करने में सहायक होती है। तो ये बात सही है कि कौशल विकसित करने में सहायक होती है। तो ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। पॉइंट नंबर 14 कहता है कि गणित की प्रयोगशाला बच्चों में समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित करने में सहायक है। तो ये बात ट्रू है, ध्यान रखेंगे, ट्रू है। पॉइंट नंबर 15, जादू की लालटेन एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। जादू की लालटेन एक श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो ये बात असत्य है, फॉल्स है, और ये प्रश्न आया हुआ भी है। पॉइंट नंबर 16, स्वमसिद्ध एवं अभिगृहित समान है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा भी फॉल्स है, ये भी बात फॉल्स है। पॉइंट नंबर 17 कहता है कि गणित अध्यापक को पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साध्य के रूप में करना चाहिए।
तो गणित शिक्षक को या गणित अध्यापक को पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साध्य के रूप में करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 कहता है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान के लिए होना चाहिए, परीक्षाओं के लिए ही नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।